कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो हाय एवरीवन, आई एम तान्या सिंह। सो अब लगभग 30 to 35 डेज बचे हैं एग्जाम में। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है वैसे वैसे बच्चे पैनिक होने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि अब तो इतना कम टाइम बचा है, मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है और फिजिक्स तो मुझसे बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पा रही है। मेरा क्या होगा, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा क्या। और ये सब सोच सोच के बच्चे होपलेस हो जाते हैं और अपना कीमती समय वेस्ट कर देते हैं। ये टाइम होपलेस होने का नहीं है, ये टाइम यूटिलाइज करने का है। अब मैं तुम्हें अच्छे से विद एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि तुम्हें इस टाइम पे होपलेस क्यों नहीं होना है। मान लो तुम्हारी ये जो कंडीशन चल रही है होपलेस वाली, सेल्फ डाउट वाली, ये तुमने कंटिन्यू रखी और नीट के एग्जाम तक कंटिन्यू रखी, तुम ओवरकम नहीं कर पाए। तुम्हें पता है क्या होगा, तुम्हें पता है क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैं बताती हूँ तुम्हें। सबसे पहले जो तुम्हारे वेल विशर्स हैं, तुम्हारे चीयर लीडर्स हैं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स और मैं, तुम सबको डिसअपॉइंट कर दोगे। क्या तुम चाहते हो सबको डिसअपॉइंट करना? तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे ये आस लगा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। कोई जब उनसे पूछेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है तो वो गर्व से कह पाएंगे कि मेरा बच्चा MBBS कर रहा है। तुम क्या चाहते हो? तुम उन्हें डिसअपॉइंट करना चाहते हो या तुम उन्हें प्राउड फील कराना चाहते हो? चलो ठीक है, हटाओ ये सब इमोशनल बातें, अब तुम पे आते हैं। अभी तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारे संग तुम्हारे दोस्त भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। मान लो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और उनका सिलेक्शन हो गया, फिर क्या होगा? सहन कर लोगे तुम? जब कॉलेज में जाओगे 1 साल बाद उनका जूनियर बन के उनके सामने नजरें नीची करके खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें सर मैम बोलना पड़ेगा। कर पाओगे ये सहन? तुम कर पाओगे क्या? उस टाइम पे ये याद आएगा कि काश काश मैंने पढ़ लिया होता तो आज ऐसे हालत नहीं होते मेरे। देखो, मेरा तुम्हें डिमोटिवेट करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं बस चाहती हूँ तुम्हें रियलिटी चेक देना कि अगर तुम अभी होपलेस हुए तो क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ, है ना? तुम्हें क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। पढ़ना तुम्हें अभी भी पड़ेगा और पढ़ना तुम्हें ड्रॉप ईयर में भी पड़ेगा, तो क्यों ना इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके पढ़ लो जिससे तुम्हें ड्रॉप लेना ही ना पड़े, है ना? सो होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना आज के बाद, ठीक है? जब तक पेपर नहीं हो जाता बिल्कुल होपलेस नहीं होना, ठीक है? देखा जाएगा जैसा जाएगा पेपर, हमसे जितना हो पा रहा है हम उतना तो करेंगे ना। एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, जब भी आपको लगे कि आपके सिर पर बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप चारों तरफ से घिर चुके हो, तब एक चीज़ अपने दिमाग में लाएं कि यही मोमेंट है, यहाँ से ही आपकी लाइफ बदलने वाली है। देखो, लाखों बच्चों इस टाइम पर इसी सिचुएशन, इसी स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे, पर सिलेक्शन किनका होगा? जो स्ट्रेस को ढंग से हैंडल कर पाएंगे, जो इस टाइम में भी खुद को मोटिवेटेड रख पाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जिनकी फिजिक्स अच्छी है उनको क्या करना है? आप बस प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, मॉक टेस्ट में जो भी गलतियां हो रही हैं आपकी वो एनालाइज करो, उन्हें रेक्टिफाई करो, हाँ, और रिवीजन करते रहो। बस यही करना है आपको, आपका जो स्कोर आ रहा है वो और एनहेंस हो जाएगा। अब दूसरे टाइप के बच्चे आते हैं जिन्होंने या तो अभी तक बिल्कुल पढ़ा नहीं है या फिर उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं फिजिक्स में। तो देखो, सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि फिजिक्स टफ है। अगर यही थॉट लाते रहोगे ना कि फिजिक्स टफ है टफ है टफ है, तो फिर नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। यही भी थॉट है जिसकी वजह से तुमसे फिजिक्स सॉल्व नहीं हो पा रही है इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी, ठीक है? तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकालो। चलो, मैंने माना कि फिजिक्स टफ है, लेकिन क्या जितने भी क्वेश्चन आते हैं नीट में फिजिक्स के वो सारे टफ होते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर तुम और मिला लो, तुम मॉडरेट लेवल के भी मिला लो, तो 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे तुम्हें। 30-35 क्वेश्चन तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ईजी लेवल के होते हैं, ईजी मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो हमें तो मार्क्स स्नैच करने से मतलब है ना, फिर चाहे हम ईजी टॉपिक से स्नैच करें या फिर डिफिकल्ट टॉपिक से स्नैच करें, है ना? तो अगर डिफिकल्ट लग रही है फिजिक्स, अगर नहीं बन पा रहे मार्क्स, तो फिर ईजी के टॉपिक्स पर जाओ। तो मैं सबसे पहले आपको वो ईजी टॉपिक्स बता देती हूँ जो स्कोरिंग भी है, इनसे स्टार्ट करो। सो मैं आपको चैप्टर्स बता देती हूँ। यूनिट्स एंड डायमेंशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, लॉजिक गेट्स एंड EM वेव्स। ये वो ईजीएस्ट टॉपिक हैं जिनसे मार्क्स स्नैच करना बहुत आसान है आपके लिए। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया ना, तो आपके 50 से 60 नंबर तो बड़े आराम से कंफर्म हो जाएंगे। सो मेक श्योर दैट इन टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आए ना तो आपसे वो मिस ना हो। ये बहुत ही ईजी और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, तो आप इनसे स्टार्ट करना, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। देन बाकी जो बचे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपको वो करने हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स एंड काइनेमैटिक्स। ये वो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। इनसे लगभग 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं पर चैप्टर से। ये आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके भी देख सकते हैं, मैंने बहुत टाइम लगाया ये सारे चैप्टर्स सेग्रीगेट करने में, अलग करने में। तो आप इन्हें और कर लेंगे तो आपके 70 to 80 मार्क्स और कंफर्म हो जाएंगे। अगर ये इजी टॉपिक्स और ये बिल्कुल ही हाई वेटेज टॉपिक्स को जोड़ें तो लगभग 130 to 140 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे इतने टॉपिक्स करके। जस्ट मेक श्योर ये टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से करे हैं, आपसे इनका हर PYQ सॉल्व हो रहा है, आपने इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा है, NCERT एग्जाम्पलर लगाई है आपने इन चैप्टर्स की। सो ये तो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी हाल में नहीं छोड़ना है, इनसे क्वेश्चन आएगा ही। ओके, अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी बता देती हूँ। तो
सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है आपको फिजिक्स का, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये दिक्कत आती है दैट जब वो फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो वो कुछ क्वेश्चंस पे अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, जो मेनली उन्हें अटकाने के लिए ही बनाए गए होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कुछ वेव ऑप्टिक्स के, कुछ रे ऑप्टिक्स के, कुछ क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही टफ होते हैं जिन्हें जानबूझकर बनाया जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो मोस्टली सीरियल वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन बीच में ऐसा टफ सा पड़ गया तो वो उसमें उसे सॉल्व करने में अटक जाते हैं, उसी में अटके रह जाते हैं और फिर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस पर टाइम लगाना है और किसको स्किप करना है। और इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन करने लायक है, ये मुझसे बनेगा, ये नहीं बनेगा। ओके, सो जिन बच्चों के अभी 100 या 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं उनको इस टाइम पर क्या करना है, देखो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए, आपको वो पढ़ना है अच्छे से, उसके पीवाईक्यूज आपको अच्छे से आने चाहिए। पीवाईक्यूज में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले अपने माइंड में एक सेफ स्कोर सेट करके रखो। मैं बोलती हूँ आप 140 सेट करके रखो, ठीक है, +-10। इससे ज़्यादा आ गए ठीक है, इससे कम आ गए कोई बात नहीं, 130 में भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपने माइंड में ये भी डिसाइड करके रखो कि मैं अगर फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने बैठूंगा तो 7 से 8 क्वेश्चन मैं ऐसे रखूंगा जो मैं देख के बोल दूंगा कि भाई ये नहीं करने हैं, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा और वहां पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है आपके मार्क्स एनहेंस करने के लिए। और ये 7-8 क्वेश्चन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक दो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ जाता है कि हाँ भाई बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। बाकी जो आपके वीक टॉपिक्स रह गए हैं, जो आपके नीट के पेपर के 2 दिन पहले तक भी वीक रह जाए ना, तो बस उनके क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। बहुत चांसेस होंगे कि वो क्वेश्चन आपका नेगेटिव जाए, ठीक। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक अच्छे कैरियर के लिए IIT एम्स में एडमिशन के लिए हमारी फाउंडेशन बचपन से ही बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारे फ्यूचर की तैयारी जब हम 8th, 9th, 10th में होते हैं तब से ही स्टार्ट हो जाती है। PW इस बात को समझता है, इसलिए आप अपनी फाउंडेशन और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं PW के बैचेस से प्रिपरेशन करके। सो 10th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स वाला उड़ान 2024 बैच है जो आपको सिर्फ 2100 में अवेलेबल होगा। फिजिक्स वाला के बैचेस 8th एंड 9th स्टैंडर्ड्स के लिए भी अवेलेबल है। 8th स्टैंडर्ड के लिए उमंग बैच एंड 9th स्टैंडर्ड के लिए नीट बैच। सो ये फिजिक्स वाला कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर आप क्लिक करें। मेरा कूपन कोड TS150 भी यूज कर सकते हैं जिससे आपको 150 रुपीज़ का और बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडीइंग।